घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक आज का रहेगा भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। क्लास शुरू करने से पहले गाइस, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इसके नोट्स से उनको देखेंगे, कुछ प्रश्न उनको भी सोल्व करेंगे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पराचुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्थल जो है किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों भारतीय और यूरेशियन के बीच स्थित 33 सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। गाइस, इसको ध्यान से समझिएगा। जो गोंडवाना लैंड की बात कर रहे हैं, आपने मैप में देखा होगा, जो भी दक्षिण के आपने जब मैप देखेंगे तो जितने भी दक्षिण में ये हमारे महाद्वीप आते हैं, जैसे कि दक्षिण अमेरिका आ गया, इधर दक्षिण अफ्रीका है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, उधर भारत का दक्षिणी भाग आता है। ये सारे जो भाग थे ये आते हैं गोंडवाना लैंड में। जब गोंडवाना लैंड में ये भारतीय प्लेट थी, जब ये टकराई ऊपर की जो एशिया की जो प्लेट थी जिसको यूरेशियन प्लेट कहते हैं, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो 33 सागर था वो 33 सागर ऊपर की ओर खिसकने लगा। इसमें जब दबाव पड़ा तो ये अवसादी चट्टानें थीं वलित होकर यानी फोल्ड होकर के इसने हिमालय का रूप ले लिया। जो हिमालय है इस तरह से यूरेशियन और भारतीय प्लेट से टकराने के बाद में हमारे सामने आता है। हिमालय पर्वत का जो आज पुराना नाम है उसको 33 सागर कहते हैं, इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। और हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है तो हिमालय जो है अभी युवावस्था में है, क्योंकि जब इंसान युवावस्था में होता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका सर्वांगीण विकास होता है, जानते ही हैं आप लोग। उसी तरह हिमालय की भी लंबाई जो अभी बढ़ रही है। 33 सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। जब ये जलोढ़ निक्षेप भर गए तो इससे क्या हुआ, भारत में एक उत्तर का विशाल मैदान हमको मिलता है। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय जो पठार है वो आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। मेघालय पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी है। पूछा जाता है सवाल कि मेघालय पठार किसका भाग है, तो आप बताइएगा कि ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। जैसे ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसका भाग ये मेघालय जो है ये इसी का भाग है, क्योंकि यहाँ पे एक मालदा गैप पाया जाता है जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो अंदर से ही मालदा गैप के द्वारा ये दोनों अलग हुए हैं। इसीलिए मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, याद रखने वाला है। ये एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। देखिए, अभी बताया था मालदा गैप है, इसके कारण ही ये इससे अलग हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसीलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन से प्रदेश हैं उन्हें देखेंगे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल क्रम
जो शैल स्तर है उसके क्रम, उच्चावच, विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में भी बांटा गया है। धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण एवं भ्रंशन से हुआ है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो किससे बनी हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद में बनी हैं, उनके रूपांतरण के कारण। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनसे लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रा, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। इनको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है कि ये किस शैलों में, किन चट्टानों में पाए जाते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी एवं वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला जो मिलता है गोंडवाना क्षेत्र से ही मिलता है, और जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनसे धातुएं मिलती हैं। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि कोयले की कौन सी प्रजाति है, कौन सा उत्तम किस्म का कोयला है। तो अभी इन चट्टानों से क्या सवाल बनेगा? पहले तो इनका क्रम ही पूछ लेगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आई थी आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसके बाद में धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर उसके बाद में आती हैं इधर कुडप्पा की चट्टानें तीसरे नंबर पे, और फिर इसके बाद में आती हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें, और लास्ट में बनेंगी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आर्कियन लिख लीजिए, ये क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन और लास्ट में बनेंगी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके प्रश्न देखते हैं। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किधर की तरफ सरका है? अभी बताया था, उत्तर की तरफ ये सरका है। जो भारतीय प्लेट थी जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ये किसकी तरफ को सरका है? उत्तर की तरफ को। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ है, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4 प्रदेशों में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में NCERT के अनुसार बांटा गया है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए यानी पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए यानी विचार कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही एक विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। इन कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा तो ठीक है हमारा, लेकिन ये ठीक नहीं है चौथा। क्यों? क्योंकि जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है, न कि चीनी प्लेट की। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी है। ये एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप, इसका नाम याद रख लीजिए, मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिनति में ही हुई है, अतः कथन 2 भी सही है। सुएज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त फोर डीप पैदा हो गया। ये अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से ये अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा और बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण भी हुआ।
हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भौम की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो असत्य पूछ रहा है, तो असत्य इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है और भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप। इधर इसकी व्याख्या देखेंगे। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति जो है क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक यानी उत्तर नूतन काल में होती है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ जो निक्षेप हैं वो अत्यंत नूतन काल के हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र एक प्रवाल द्वीप के लिए। भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो इसका क्या है, ये न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि जो संगठन FAO है, इसके द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा का क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत का क्षेत्र? तो इसमें मरुस्थल है सिंधु क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग कितना हो गया ये? 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु के द्वारा सिंचित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। ये बिहार के हैं सारे। इसमें से भूस्तरीय धारवाड़ क्षेत्र वाला नहीं है रोहतास। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का एक भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना लैंड की ये नवीनतम है। सबसे पहले कौन सी आई थी? धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, विंध्यन, फिर गोंडवाना लैंड ऑप्शन के हिसाब से। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण तथा भ्रंशन से हुआ था। पहले ही आएंगी, एक मिनट। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें आती हैं। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा की चट्टानों के बाद में हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों को काफ़ी समय के बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला कहाँ से मिलता है? गोंडवाना लैंड के क्षेत्र से। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। इस तरह आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कल को देखेंगे भारत का पर्वतीय प्रदेश। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।